नमस्कार सभी को, मैं पूजा भलाबी। आज मैं खंडवा के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी सभी को। खंडवा जो कि खंडवा का अन्य नाम पूर्वी निमाड़ है और पूर्वी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता था पहले खंडवा को। खंडवा में नर्मदा तथा कावेरी नदी का संगम होता है। खंडवा सबसे बड़ा बनरत और सबसे छोटा बनरत है। गांजा, प्याज, मिर्च, मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान में है खंडवा। ठीक है, गांजा, प्याज, मिर्च और मूंगफली के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देश का पहला जल सत्याग्रह है घोघला गांव में हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो खंडवा के ही घोघला गांव पर हुआ था देश का पहला जल सत्याग्रह है। हरसूद गांव, यह गांव डूब गया अतः नया हरसूद गांव छनेरा ग्राम में बसाया गया। छनेरा ग्राम में बसाया गया खंडवा के। छनेरा ग्राम नया हरसूद जो कि इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर बांध हरसूद डूब क्षेत्र और बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पे है ये। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि खंडवा में ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना भी है। 500 मेगावाट में है ये। और खंडवा में सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है निर्माणाधीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो खंडवा है, खंडवा में सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, दादा धूनी बाल पावर प्लांट, दादा धूनी बाल पावर प्लांट खंडवा में है। सिंगाजी ताप विद्युत गृह 2009 में इसे पवित्र स्थान घोषित किया गया है। 2009 में ही चित्रकूट व जो है सलकनपुर, ठीक है, जो सलकनपुर है जो सीहोर में है, मतलब खंडवा के सीहोर में सलकनपुर, चित्रकूट व सलकनपुर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो प्रमुख व्यक्तित्व की माखनलाल चतुर्वेदी की जो कर्मस्थली है, कार्यस्थली खंडवा को मानी जाती है, खंडवा को बताई गई है। और खंडवा में जन्म होशंगाबाद में हुआ था। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनका जन्म होशंगाबाद ज़िले में बावई ग्राम में हुआ था, लेकिन कर्मस्थली खंडवा को बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उपमा, एक भारतीय आत्मा इनको दी गई है, भारतीय आत्मा की उपमा दी गई है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली तथा विवाह खंडवा को बताया गया है। पति का नाम लक्ष्मण सिंह और जन्म इलाहाबाद, मृत्यु सिवनी में हुई थी। तो सुभद्रा कुमारी जी का जो जन्म हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु सिवनी में हुई थी। दादा धूनी वाले की कर्मस्थली तथा समाधि अन्य नाम है केशव नंद। दादा धूनी वाले की कर्मस्थली भी यहीं पे खंडवा पर बताई जा रही है और नाम इनका केशव नंद, दादा धूनी वाले का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो दादा धूनी वाले हैं केशव नंद जी, इनका जन्म नरसिंहपुर जिला साईखेड़ा में हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो किशोर कुमार, अशोक कुमार तथा अन्नू कपूर की जन्मस्थली, तीनों भाई मशहूर अभिनेता थे। मतलब जो किशोर कुमार, अशोक कुमार और अन्नू कुमार, तो ये तीनों भाई थे और मशहूर अभिनेता थे ये लोग। तो इसका जो है गीतकार की जन्मस्थली यहाँ पर ये गाने मतलब गीत में प्रसिद्ध मशहूर रहे होंगे ये। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो प्रसिद्ध स्थल है कुछ यहाँ के खंडवा की, तो खंडवा में हनुवंतिया टापू, उपमा मध्य प्रदेश का गोवा,
गोवा को उपमा दी गई है, मध्य प्रदेश का गोवा की उपमा दी गई है जो हनुवंतिया टापू है उसको। तो मध्य प्रदेश का पहला वाटर रिसॉर्ट जल महोत्सव यहाँ पे मनाया गया। मध्य जो है खंडवा में समाधि सिंगा जी की समाधि है यहाँ पे। सिंगा जी की समाधि है, दादा धुनी वाले की समाधि खंडवा को बताई गई है। सिंगा जी की समाधि खंडवा में बताई जा रही है। यहाँ पर किशोर कुमार की समाधि किशोर कुमार की समाधि भी खंडवा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर प्राचीन नाम मंधाता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मल्लेश्वर अमलेश्वर जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जिस पर्वत पर यह स्थित है वह ओम की आकृति का है और इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो 24 अवतार सिद्धनाथ मंदिर है, ओमकार मंधाता मंदिर, मार्कंडेय आश्रम और नर्मदा घाट आदि शंकराचार्य की गुफा तथा काजल रानी की गुफाएं यहाँ पर है। आदि शंकराचार्य की गुफा तथा काजल रानी की गुफाएं यहाँ पर है, खंडवा पर है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 108 फीट की ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित खंडवा में की गई है। 2005 में इसे पवित्र शहर घोषित किया गया है और 2005 में ही इसे महेश्वर व उज्जैन भी मध्य प्रदेश में कुल 17 तो ये थी थोड़ी सी खंडवा की जानकारी। थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।